आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप की। लोगों को लगता है कि मास लीडर ही नेता होता है, पर ऐसा नहीं। राजनीति में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप एग्जिस्ट करती है और नेता सफल नेता बनने के डिफरेंट पाथ्स। उदाहरण के तौर पे लालू प्रसाद यादव सफल नेता है। मनमोहन सिंह भी सफल नेता थे, देश के प्रधानमंत्री बने, 10 साल प्रधानमंत्री रहे। केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल भी सफल नेता है। प्रमोद महाजन भी सफल नेता थे। नरेंद्र मोदी भी सफल नेता है। स्मृति ईरानी, कंगना रनावत, हेमा मालिनी भी सफल नेता है। इन सारे नेताओं का जर्नी एक जैसा तो नहीं रहा है, सबके अलग अलग अप्रोच रहे और अलग अलग अप्रोच से भी सब सफल है। तो इसका मतलब क्या है कि सफलता का कोई एक एक ही तरीका है, ऐसा नहीं। डिफरेंट तरीके से भी लोग राजनीति में सफल होते हैं, हो सकते हैं। तो इसमें इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट तरीके कौन कौन से हैं और उसमें सफल कैसे हो सकते हैं। मोटे तौर पे 4 डिफरेंट सेगमेंट। पहला है मास लीडर। मास लीडर मतलब जनता का नेता। उदाहरण लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी, मायावती, के करुणानिधि, जय जय ललिता, सारे क्या थे? मास लीडर। तो मास लीडर होकर लोग सफल होते हैं। शिबू सोरेन झारखंड में। तो ये एक कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी है सेलिब्रिटी बनके फिर राजनीति में आना। कि आप कोई अपने फील्ड में कोई बहुत बड़ा नाम कर लियो, बहुत अपना नेम फेम कमा लियो और फिर राजनीति में आए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। इसके उदाहरण अमिताभ बच्चन भी रहे, गौतम गंभीर, कंगना रनावत, स्मृति ईरानी, गोविंदा, बहुत उदाहरण है जिन्होंने अपने कला में, स्पोर्ट्स में, किसी भी फील्ड में अपना बड़ा नाम कमाया, फेम कमाया और फिर राजनीति में शामिल हुए, राजनीति में सफल हुए। तो पहला हुआ मास लीडर, दूसरा हुआ सेलिब्रिटी, तीसरा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कोई मास लीडर नहीं थे। उन्होंने जीवन में एक भी लोकसभा चुनाव नहीं जीता। एक बार दिल्ली साउथ से लड़े थे, वो भी हार गए। फिर भी देश के प्रधानमंत्री रहे 10 साल। कैसे, क्यों? क्योंकि उनका फाइनेंस पे बहुत पकड़ था। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थे। फाइनेंस उनको इतना अच्छा से, इकोनॉमिक्स इतना अच्छा से आता था कि देश में हो सकता है किसी को नहीं आता। वो सब्जेक्ट मैटर के दम पर वो देश के प्रधानमंत्री बने, 10 साल प्रधानमंत्री रहे। राम जेठमलानी, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, ये सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थे, एक सब्जेक्ट में उनकी बहुत पकड़ थी और फिर राजनीति में वो सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, पहुंच बनाई और फिर राजनीति में सफल हुए। तो ये हो गया तीसरा तरह। अब चौथे तरह पे चलते हैं। चौथा तरह पे है संगठनकर्ता या पार्टी वर्कर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2001 के पहले क्या थे? 2001 के पहले वो कोई मास लीडर थे क्या? कोई उन्होंने पंचायत का भी चुनाव जीता था क्या? नहीं। वो एक संगठनकर्ता थे। 2001 तक वो संगठनकर्ता थे सिर्फ। 2001 के बाद वो मुख्यमंत्री बने और उसके बाद फिर एक मास लीडर बने। तो नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन उदाहरण है कि एक संगठनकर्ता, एक पार्टी वर्कर होते हुए आप राजनीति में कैसे सफल हो सकते हैं। अमित शाह भी उदाहरण है, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ये सब संगठनकर्ता या पार्टी वर्कर रहे जिन्होंने जीवन भर पार्टी के लिए काम किया, संगठन के लिए काम किया और फिर उसमें चढ़ के नेता बने। भले मोदी जी आज मास लीडर, पर शुरुआत तो उनकी संगठनकर्ता के तौर पे हुई। तो हमने 4 डिफरेंट लीडरशिप की बात की। पहला बात की हमने मास लीडर की, जो जन का नेता होता है। दूसरा बात की हमने सेलिब्रिटी, जो सेलिब्रिटी होता है और नेता बनता है। तीसरा हमने बात की सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की, कोई विषय का बहुत ज्ञान होता है और फिर उससे वो नेता बनता है। और चौथा पार्टी वर्कर, संगठन करता, जो पार्टी में काम करते करते, संगठन में काम करते करते ही नेता बनता है। तो ये है 4 डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। यदि आपको भी राजनीति में सफल होना है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही रास्ता है, ये चारों में से कोई भी रास्ता आप अपना सकते हैं और सफल हो सकते हैं।
नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किस तरह का नेता बनना चाहेंगे। धन्यवाद।